भाजपा को हार का डर सताने लगा है। कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को सत्ता की धौंस देकर डराया धमकाया जा रहा है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। यह भाजपा सरकार की हताशा को दर्शाता है। यह आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता दीपक शर्मा ने भाजपा सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव परिणामों में जिस तरह से भाजपा की हार हुई है, उसको लेकर सरकार हड़बड़ाहट में है। अलोकतांत्रिक तरीके अपनाकर जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न भागों से कांग्रेस कार्यकर्ता शिकायतें कर रहे हैं कि उनकी प्रचार सामग्री को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। स्थानीय निकाय चुनावों में जो कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनके ऊपर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा को इस तरह के हथकंडों का कोई लाभ नहीं होने वाला है। जिस तरह से पानी की तरह पैसा बहाकर भाजपा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, उसे प्रदेश की जनता पहचान गई है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा का लोकतंत्र में विश्वास नहीं रह गया है। अब भाजपा सत्ता तंत्र, कुर्सी तंत्र तक सीमित होकर रह गई है। बर्ड फ्लू के बाद बाहरी राज्यों पोल्ट्री से चिकन की सप्लाई एक सप्ताह तक प्रदेश सरकार द्वारा बंद कर दी गई है। ऐसे में प्रदेश के अंदर की पोल्ट्री से ही चिकन की सप्लाई हो रही है। बाहरी राज्यों से सप्लाई बंद होने से मार्केट में ज्यादा असर नहीं पड़ा है। बर्ड फ्लू के चलते पहले ही लोग चिकन खाने से परहेज कर रहे हैं, जिससे मार्केट में चिकन की डिमांड भी काफी कम हो गई है। शिमला की मीट मार्केट की बात करें तो यहाँ 60% तक कारोबार प्रभावित हुआ है। हालांकि विक्रेताओं के पास सप्लाई में कोई कमी नहीं आ रही है। बाजार में मांग से ज्यादा चिकन की सप्लाई आ रही है। शिमला मीट मार्केट में चिकन विक्रेताओं का कहना है कि बर्ड फ्लू के फैलने के बाद चिकन के कारोबार में काफी गिरावट आई है। लोग चिकन लेने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे नुकसान झेलना पड़ रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने बाहरी राज्यों की पोल्ट्री से उत्पादों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे सप्लाई राज्य के अंदर से ही आ रही है। लेकिन मांग के मुताबिक शहर में चिकन मिल रहा है और रेट में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। हिमाचल में विधानसभा चुनावों की तरह पंचायत चुनावों में धन का इस्तेमाल पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। साथ ही पंचायत चुनाव में पंचायत प्रतिनिधि समाज सेवा नहीं बल्कि पैसा कमाने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग द्वारा पंचायती राज चुनावों के तहत मतदान व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए किए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण में रोचक तथ्य सामने आए हैं। इस सर्वेक्षण में शामिल 71.8% उत्तरदाताओं के अनुसार लोग पैसा कमाने के लिए ही पंचायत प्रतिनिधि बनना चाहते हैं। सर्वेक्षण में शामिल 65.8% उत्तरदाताओं के अनुसार चुनाव में धन का इस्तेमाल पहले के मुकाबले बढ़ा है। 27.6% उत्तरदाताओं का मानना है कि समर्थक इन चुनावों में उम्मीदवारों के खर्च वहन करते हैं और चुनाव जीतने के बाद इसकी भरपाई के लिए सरकारी पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। इस ऑनलाइन सर्वेक्षण में प्रदेश के 12 जिलों के 67 खंडों की 327 ग्राम पंचायतों के 514 उत्तरदाताओं की राय का विश्लेषण किया गया है। इस सर्वेक्षण में विभिन्न आयु व जाति वर्ग के उत्तरदाता शामिल रहे। इसके अलावा पढ़े लिखे मतदाता सर्वेक्षण में शामिल थे। यह सर्वेक्षण एचपीयू के अध्ययन विभाग के संकाय सदस्य व परियोजना अधिकारी डॉक्टर बलदेव सिंह नेगी व संजौली कॉलेज के राजनीतिक शास्त्र के सहायक आचार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने किया। सर्वेक्षण के अनुसार 67.7% मतदाता वैसे तो गैर राजनीतिक हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय निकाय के चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रभाव रहता है।
सर्दी के मौसम के दौरान केरोसिन, हीटर व अंगीठी समेत बिजली के अन्य उपकरणों के सुरक्षित उपयोग को लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है। उपायुक्त डीसी राणा की ओर से जारी इस एडवाइजरी में लोगों से पूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे केरोसिन, हीटर और अंगीठी से निकलने वाले धुएं के निकास के लिए पर्याप्त स्थान अवश्य सुनिश्चित करें। इसके अलावा घर के भीतर अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ भी कदापि न रखें और छोटे बच्चों को हीटर से दूर रखें। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि आग लगने की आशंका वाली संवेदनशील जगह पर आग को बुझाने के भी पर्याप्त प्रबंध रहने चाहिए। कपड़े सुखाने में रूम हीटर का प्रयोग कभी न करें। बिजली के अन्य उपकरणों को उपयोग में लाने से पहले सुनिश्चित करें कि उनके प्लग सही तरीके से काम कर रहे हों। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश में अक्सर यह देखने में आया है कि सर्दी के मौसम के दौरान लोगों द्वारा बरती जाने वाली असावधानी के चलते अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और उनमें जान माल का नुकसान भी होता है। लोगों को इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने के लिए अपने आप को सचेत और सावधान रखना चाहिए ताकि दुखद घटना से किसी भी परिवार को कभी भी प्रभावित न होना पड़े। ठोस कूड़ा प्रबंधन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उप मंडलाधिकारी केलांग राजेश भंडारी ने की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पंचायत में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए जिम्मेदारी दी गई। कुल 27 पंचायतों में तैनात अफसर लोगों को सूखा व गीला कचरा अलग अलग रखने के लिए जागरूक व प्रेरित करेंगे। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से प्रशासन सिर्फ ठोस कचरा को उठाने व प्रबंधन का कार्य करेगा। इस बाबत जनप्रतिनिधियों की भी राय ली गई। लोग गीले कचरे का प्रबंधन अधिकतर स्वयं ही अपने खेतों में खाद बनाने में करते आए हैं। भंडारी ने बताया कि 1 फरवरी से साडा के कर्मचारी सिर्फ सूखा कूड़ा ही एकत्रित करेंगे, इसलिए इसे गीले कचरे से अलग रखें ताकि गीले एवं सूखे कचरे का प्रबंध किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व सफल बनाने के लिए प्रशासन ने अभी से कवायद शुरू कर दी है, जिसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने तथा लोगों को इस प्रणाली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से केलांग के जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रत्येक घर तक यह संदेश पहुंचाया जाएगा। केलांग इस व्यवस्था के लागू होने के बाद यह व्यवस्था प्रत्येक पंचायत स्तर पर लागू की जाएगी। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह मंडी के सेरी मंच पर पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समारोह की थीम हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व की स्वर्ण जयंती पर केंद्रित होगी। विभिन्न कार्यक्रमों, लघु वृत्त चित्रों व प्रदर्शनी के जरिए प्रदेश की 50 साल की स्वर्णिम यात्रा को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम समारोह के मुख्य आकर्षण होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर संबंधित विभागों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी विभागों को गणतंत्र दिवस समारोह को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को मुख्य अतिथि प्रातः 11:15 बजे संकन गार्डन स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत 11 बजे सेरी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इसके बाद वे परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे और जिलावासियों के नाम अपना संदेश देंगे। समारोह में विभिन्न नाट्य दल सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने गोकुल ग्राम थाना खास का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने गोकुल ग्राम में बेसहारा पशुओं पर प्रदान की जा रही सुविधाओं के संबंध में जानकारी हासिल की और अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गोकुल ग्राम बनाने के लिए थाना खास में 500 कनाल भूमि चयनित की गई है, जहाँ पर 60% देसी गाय तथा 40% बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान किया जाएगा। इसके बाद डीसी ने कुटलैहड़ कलां गौशाला का औचक निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि इसे आधुनिक गौशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारी गौशाला के विस्तारीकरण व सुधारीकरण के लिए विस्तृत DPR जल्द से जल्द तैयार करें। साथ ही उपायुक्त राघव शर्मा निर्माणाधीन मुर्राह प्रजनन फार्म बरनोह, पशुपालन विभाग के निर्माणाधीन क्षेत्रीय अस्पताल घंडावल गौशाला तथा चिंतपूर्णी गौशाला का जायजा भी लिया। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनावों के लिए पोलिंग पार्टियां 15 जनवरी को रवाना होंगी। सभी SDM व BDO के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए राघव शर्मा ने कहा कि पहले चरण का चुनाव 17 जनवरी, दूसरे चरण का चुनाव 19 जनवरी तथा तीसरे चरण का चुनाव 21 जनवरी को होगा। उन्होंने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव संबंधी आवश्यक तैयारियां जल्द से जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में DC ने कहा कि सभी विकास खंडों में मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त पोलिंग पार्टियों को 2 बार प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। उन्होंने SDM के साथ पोलिंग पार्टियों की मूवमेंट व मतगणना संबंधी तैयारियों की भी जानकारी हासिल की। उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी के लिए PPE किट उपलब्ध करवाई जाएगी। सभी पीठासीन अधिकारी पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं के बीच उचित दूरी रखना इत्यादि के लिए उपाय करना सुनिश्चित करें। वोटिंग के दौरान प्रत्येक मतदाता की थर्मल स्कैनिंग करना अनिवार्य होगा। अगर किसी मतदाता का तापमान 99 डिग्री से ऊपर पाया जाता है तो उसे एकांत में बैठाया जाएगा और आधे घंटे के बाद दोबारा स्कैनिंग की जाएगी। अगर तापमान में गिरावट नहीं पाई जाती तो उसे मतदान के अंतिम समय में वोट डालने का मौका दिया जाएगा। योग में वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को बलशाली और मजबूत बना सकते हैं। योगिक क्रियाएं हमारे शरीर को आकार और मजबूती प्रदान करती हैं। जी हाँ, यदि हर एक जन रोजाना योग करे तो अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। अजय शर्मा ने बताया कि यदि रोजाना ऐसे आसन किए जाएं जिनसे हमारे शरीर को बल और मजबूती मिलती हो तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि योग में अर्धपिंच मयूरासन एक ऐसा आसन है जिसके द्वारा हम अपनी कलाइयों को और कोहनियों को मजबूत कर सकते हैं। इस आसन के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग, कंधे, गर्दन और पेट की समस्याओं को भी समाप्त किया जा सकता है। अजय शर्मा ने बताया कि यदि रोजाना अर्धपिंच मयूरासन लगाया जाए तो कलाई और कोहनियों के बीच का भाग मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए सभी को नियमित रूप से अन्य योगी क्रियाओं के साथ ये आसन भी जरूर लगाना चाहिए ताकि हमारा शरीर मजबूत बन सके। नमस्कार, आज हम करेंगे अर्धपिंच मयूरासन। अर्धपिंच मयूरासन करना कैसे है उससे पहले मैं बता दूं कि इसका लाभ क्या है कि हमारी जो कोहनियां हैं, हमारा जो कोहनियों से लेकर के यहाँ गलाई तक का, हाथों तक का पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का पार्ट जो है उसमें काफी जो मजबूती होती है, पावर आती है और विशेषकर कलाई जो है हमारी उसमें मजबूत होती है। और इसीलिए इस आसन को बखूबी तरीके से करेंगे तो हम हमारे लिए जो इससे ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर बैक वाला जो पार्ट है, उसमें भी पावर आती है और इसमें थोड़ी देर रुकना पड़ता है। और जैसे हम रुकते हैं तो उसके लिए हमें जो है वो पूरी जो बैक है वो पूरी से हमारी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है और इसका लाभ हम लेना शुरू होता है। आइए करना कैसे है इस तरीके से करेंगे इसको। सबसे पहले हम इस तरीके से आप ऐसा इस तरीके से आप वज्रासन में बैठे और वज्रासन में बैठने के पश्चात फिर दोनों जो हाथ हैं आपके वो आपके इस तरीके से आगे आएंगे कोहनियों के बल। पहले आप ऐसे देते थे, आपने ऐसे भी लेना है, इसको आपने ऐसे रखना है, ऐसे नीचे और हाथ आपके इस तरीके से पहले आप रखेंगे इसमें, फिर थोड़ा सा टांगों को पीछे बनाएंगे इस पोजीशन में ऐसे और इस पोजीशन में ले जाने के पश्चात इसको ऐसे थोड़ा सा पहले आगे पीछे ऐसे मजबूती देने के लिए थोड़ा सा आप शुरुआत इस तरीके से करें इसका ऐसे, फिर एक टांग है ऐसे धीरे धीरे ऐसे, उसके पश्चात फिर हाथ आपके ऊपर ऐसे रहने चाहिए
और पिछला भाग आपका ऐसे उठ जाएगा। इसको ऐसे उठाएंगे और इस तरह से उठाने पर थोड़ा ऐसे ही रुके रहें। इस तरह से अगर हम ऐसे रुके रहते हैं तो हमारे पूरे जो कलाई है, कोहनियां हैं, हमारे जो हाथ हैं, उनके ऊपर वो जो स्ट्रेस पड़ता है इस तरीके से, और हमारे जो कंधे हैं वो इसमें बाहर की तरफ वो निकलते हैं और उनमें जो जोर पड़ना शुरू होता है। फिर थोड़ा सा ऐसे और लेफ्ट साइड ऐसे और लेफ्ट साइड दोबारा से। आप कैसे करेंगे इस तरीके से मेरे साथ कीजिएगा। आप सबसे पहले हाथों को आगे लेंगे, कोहनी को आपने ऐसे नीचे लगा दिए और हाथों को ऐसे रखा और फिर पिछले भाग को ऐसे ऊपर उठाया। जैसे ऊपर उठाएंगे उसके पश्चात इस तरीके से और अब इसमें ऐसे रुके नहीं और फिर नीचे ऐसे। आप करना क्या है, जो हमारा पोज वैसे बनेगा कि आपके जो हाथ है वो से आप ऐसे मुट्ठी बंद कर लें, इसको क्रॉस करके और इसको आप कोहनियों को ऐसे नीचे ला दें। अर्धपीठ मत्स्यासन, मयूरासन से बनेगा। इसमें इस तरीके से और ये और जो पैर हैं वो उनकी एड़ी नीचे जमीन पर टिका दें ऐसे। तो हमारी जो पिंडलियां हैं वहां पर भी खिंचाव पड़ता है। हमारी जो कोहनियां हैं, हमारी जो कलाई है, हाथ है, वहां पर इसका जो दबाव है वो पड़ेगा। अपर बैक जो है वो इसमें बाहर तक खोली होती है, तो इसका लाभ जो है काफी मिलना शुरू हो जाता है इस तरह से। और फिर इस तरह से और ऐसे फिर दोबारा से लें 5 से 7 बार, एक बार इस तरह से ऐसे, और फिर इसको नीचे जमीन पर लगा दें अपने पैरों को। इसी आसन में बंद रहें 2 से 3 मिनट तक। अगर आप ऐसे रहते हैं इसका लाभ जो है हमें काफी मिलना जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और फिर इसके पश्चात